तो प्यारे दोस्तों, ये देखिए मैंने इसके ऊपर मुकम्मल जो है टैरेट्स बना लिया है। और ये 30 यार्ड का भी 0 है ना, तो इसको मैं ये 2 क्लिक तो मैं 40 पे आ गया, ये 5 क्लिक पे 45 पे, ये 50 55, ये हमने इस तरह की टैरेट्स बना लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ही टैरेट्स बने हैं। ये तरीकाकार है इसका बनाने का। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि शाह साहब हमें समझ नहीं आया, आप आसान तरीके से समझाएं। मैं कोशिश करूँगा कि कोई और तरीका तब्दील करके आपको समझाने की कोशिश करूँ। बाकी इसी तरीके जो तरीका था यही था स्टीलक्स प्रो के साथ। बाकी पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाई थी इस ऐप के बगैर, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों शाह ऑफिशियल की जानिब से मैं सैयद गुलाम बादशाह आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो है दरअसल जो पीसीपी यूज़र्स हैं उनके लिए, और वो मार्किंग करके अपनी हंटिंग करना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि हम जो है यार्ड्स देखें रेंज फाइंडर के साथ और अपनी हंटिंग जारी रखें, और हमारा पैलेट ख़ता ना हो, पता चल जाए हम 65 यार्ड पे हैं तो हम स्कोप को कितना घुमाएं और कैसे इसको एडजस्ट करें, और कोई बहुत सारे दोस्तों को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों आज ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन मैं ला सकूं कि आप ये जो ऐप है स्टीलक्स प्रो, आप इसको किस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं और इससे किस तरह मुफीद हो सकते हैं और किस तरह ये टैरेट्स बना सकते हैं। तो हैं आते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो वीडियो कुछ यूँ है कि कुछ दोस्तों को नहीं पता कि हमने स्टीलक्स प्रो में इंफॉर्मेशन कैसे डालनी है, और उसके बाद इसके ऊपर मार्किंग कैसे करनी है, इसकी मेजरमेंट किस तरह लेनी है। तो इसका आसान तरीन तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जो मेजरमेंट लेनी है वो इंचज़ में नहीं बल्कि में लेनी है। तो उसके लिए आपके पास ये वर्नियर कैलिपर होना ज़रूरी है, या आप किसी खराद वाले के पास चले जाएंगे, उससे वो लेकर आप इसके साथ अगर आप करेंगे मेजरमेंट तो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होगी। ठीक हो गया। इससे फ़र्क मतलब नहीं पड़ता। मैंने ये ले ली है मेजरमेंट। तो ये हमारा बनता है जो P10 का श्राउड है। तो इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देता हूँ। ये है 26 मैंने चेक किया है। ये एक हाथ से मैं ये देखें, ये बनता है 26 ये इशारिया एक जो है ये एक हाथ से मेजरमेंट लेने की वजह से आज गया है। चलते हैं आगे। ये बनता है 66 ये देखें। आगे इशारिया 8 जो है ये वैसे आ गया, ये देखें ये। तो अभी ये बनता है 66। तो इसका हमने तकसीम 2 करना है क्योंकि इसका हाफ लेना है। तो उससे ये हमारा 33 इसका हाफ बनेगा। इसका हाफ जो है हमारा बनेगा 26 है तो 13 और इसका सेंटर हमने लेना है। इसका सेंटर बनता है 14.2 जो मेरे पास इस टाइम ये माउंट लगे हैं उसके साथ। ठीक हो गया। ये मैं आपको अभी बताता हूँ दोस्तों। तो ये देखें, हमने पैमाइश कुछ इस तरह से लेनी है कि हमने P10 का जो श्राउड है इसकी ओवरऑल पैमाइश ले लेनी है। ये हमारे पास 26 आ जाए, जो भी P10 हो उसका यही होता है। तो ये आपको पता चल गया कि P10 का जो श्राउड है उसका 26 ही है। उसके बाद ये LHD की स्कोप है मेरे पास 8 32 56 में। तो इसकी जो है 66 बनते हैं 66 और जो इसका ये फासला डिस्टेंस ये बनता है हमारे पास 14.2 इन माउंट्स के साथ जो मेरे पास इस टाइम लगे हुए हैं। तो इसका कुलिया ये है, स्कोप की टोटल जो है उस पे उसको हम 2 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33 उसके बाद ये 26 को है हम 2 के साथ तकसीम करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 13 और उसके साथ हमने ये मल्टीपल करना है, वो प्लस करना है 14.2 तो हमारे पास ये मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ।
ये है 66 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 33 हमारे पास। उसके बाद है ये 26 बाय 2, ये आ गया 13। और इसमें जो ऐड करना है और ये है 14.2, तो इसको ये है 13 जमा 33 जमा 14.2, ये आ गया हमारे पास। इसकी टोटल जो मेजरमेंट है इसके हाफ से लेकर, बैरल के हाफ से लेकर स्कोप के हाफ तक, ये बिल्कुल हमारे पास जो है एक्यूरेट जो इसका बन रहा है डिस्टेंस, वो ये है। हमारा जो रेटिकल है उसका सेंटर और हमारी जो है बैरल की बिल्कुल सेंटर, वो है 60.2 mm। तो इसको जो ऐप है वो हमारी है इंचेस में, mm में नहीं है। तो इसको हम कन्वर्ट किस तरह करेंगे, इधर लिखेंगे क्रोम पे, ये सर्च पे आके ये मैंने किया हुआ है, तो 60.2 mm टू इंचज़, तो ये आ गया 2.37 इंचज़। तो इसको हमने लिखना है ऐप के अंदर, ये है हमारे पास ऐप, तो इसके अंदर लिखना है ये स्कोप, हमने ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। उसके बाद हमने स्कोप सेलेक्ट करनी है, तो ये सर्च स्कोप है। इधर हमने अपना रेटिकल लिखना है, वो जो स्कोप का मॉडल है वो लिखेंगे, वो आ जाएगा। ये हमने रेटिकल इसको सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद ये खुद ब खुद जो प्रो वाली वर्जन है इसका, तो वो खुद ब खुद फिल हो जाते हैं बाकी जो इसके ऑप्शन है। फिर आ जाते हैं पैलेट्स के ऊपर। तो जो प्रो नहीं है तो उसके अंदर जो पैलेट्स हैं वो आपको खुद ऐड करने पड़ते हैं। ये मुकम्मल जो इसके अंदर लिखी हुई है डिटेल, प्रो के अंदर खुद ब खुद ये फिल कर देते हैं मुकम्मल, ये देखें। उसके बाद ये लेफ़्ट राइट, ये देखें। अभी FPS जो है वो हमने सेलेक्ट करनी है इस ऑप्शन पे। ये FPS मैंने सभी फिल कर दिए हैं कि एक ही FPS आएंगे हमें, ठीक हो गया, ये मुकम्मल हो गया। बुलेट हमने सेलेक्ट कर ली, वो होती बुलेट जो है इस जगह से है, ये देखें। प्रो के अंदर ये ऑप्शन है पैलेट्स का, तो हमने पैलेट्स जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जब यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे, ये देखें हमारे पास ऑप्शन है JSB का, मैंने वो सिलेक्ट किया हुआ है। इधर से हम अपना जो डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है सेम लिखाई हम ढूंढेंगे JSB की, और उस पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे हमारी तमाम मेजरमेंट जो है वहाँ पे आ जाएगी। इस जगह पे जब आएगी ये ओके होगी, हमारी सब चीज़ें इसके अंदर क्लियर हैं। तो हम स्कोप को लाएंगे बिल्कुल, अभी आ जाएं स्कोप के ऊपर, ये देखें, ये हम 0 पे ले आए इसको। अभी हमने अप भी करना है, 30 यार्ड हमने सेलेक्ट किया हुआ था। ये देखें डिस्टेंस जो है हमारा जहाँ पे हमने स्कोप 0 किया है वो 30 पे की हुई है, तो हमने 30 से अप जाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इस जगह पे फर्स्ट ऑप्शन पे कि इधर 35 लिख लेंगे। अभी देखें ये हमें क्या बताता है, 1 क्लिक अप, तो हमने 1 क्लिक अप करना है, इधर आ जाएगा 35। तो उसका मैंने नहीं लिखा क्योंकि बहुत करीब हो जाता है। ये ना भी लिखें ना भी आप करें, 35 से 40 तक 45 तक एक ही जगह पे हम हिट कर सकते हैं अपने तजर्बे से। बाकी ये देखें अभी लिखेंगे 40, वो कहता है 2 इंचज़ अप, ये देखा है, तो मैंने 2 इंचज़ अप किए, ये निशान लगा लिया। अभी 40 पे ये निशान मेरा लग चुका है। उसके बाद वो कहते हैं कि इसी FPS पे, इसी मेजरमेंट पे अगर आप 45 पे हिट करना चाहें तो 5 क्लिक अप कर सकते हैं। ये देखें अभी हमने 2 तो ऑलरेडी किए हुए हैं, ये देखें 1 2, अभी इससे आगे हमने 3 करने, मतलब 5, 2 से आगे 5, 1 2 3, अभी 3 ये हो गए और 2 पिछले, ये 0 से हमने लेकर इधर 5 लिखना है। ये 5 हो गए। इस तरह नहीं करना कि हमने ये इधर तो 2 आ गए, अभी इस जगह से हमने 5 आगे करने,
1 2 3 4 5, अगर इस तरह लिखे ही करेंगे तो ये आपकी जो मेजरमेंट होगी ये गलत होगी। ठीक है, तो इस बात को आप समझें कि आपने पहले 1 और 2 आप किया, ये 40 पे आ गया। अब अगर आप 45 पे हंट करना चाहते हैं तो जो आप ये टैरेट्स बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप करेंगे। 2 पहले हो गए, 5 हमने क्लिक आप करना है, 0 से 5 करना है इधर से। 1 2 3 4 5, ये अभी 45 इधर हुआ है। अगर आपने ये किया हुआ है, 2 पहले ऑलरेडी किए हुए हैं और ऐप बता रहा है कि आप 5 क्लिक अप करें, आप करेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह करेंगे तो इस तरह आपके टैरेट्स बिल्कुल ही गलत बनेंगे। और ये अभी ये 50 पे, हाँ 50 यार्ड पे फिर आप हिट कर रहे होंगे 45 यार्ड की बजाय। तो ये इस बात का ख्याल रखना है। आगे इसी तरह बस करते जाना है, आगे लिखते जाएंगे 50 55, अभी मैं 60 पे लिखता हूँ। ये 14 क्लिक अप करें तो ये इधर में आया, फिर दोबारा वापस। अगर आपको भूल गए कि पहले मैंने कितने किए थे, वैसे तो आप बता रही है साथ साथ, तो इधर से आपने 14 गिनती करने, ना कि वो इधर इधर से 14 गिनती करना शुरू कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अभी ये 14 आया, हमने इधर निशान लगा लेना है। किधर गई? ये वैसे आप जो है प्रिंट भी निकलवा सकते हैं इस हिसाब से, लेकिन ये जो है सब भाई इस तरह कर सकते हैं, किसी के पास ना हो कोई दोस्त इस तरह का जो उसको प्रिंट निकाल के दे, तो ये बहुत आसान तरीका, आप अपने हाथ से ही लिख लें। तो अभी ये हो गए 14, अब 65 लिखते हैं, ये हो गया 18, अभी 4 इससे आगे लाने हैं। 14 ऑलरेडी थे, 15 16 17 18, ये देखें। मतलब इस तरह आप निशान लगा लें, मैं सारे निशान लगा के फिर आगे जो अहम बात है, अभी मुझे नहीं पता कि यहाँ पे 30 है कि नहीं है, तो इसको हम 30 करके इसका ज़ीरो स्टॉप वाला ऑप्शन भी मैं आपको बताता हूँ कि इस स्कोप में जो प्लस इसका है फीचर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इसको ज़ीरो करके ये टेरेट्स बना के, ज़ीरो ना हो आपकी गन कोई मसला नहीं है, उसके बाद टेरेट्स बना के फिर आप इसको ज़ीरो करके फिर आप किस तरह इसको फिट करेंगे तो आपकी गन इन टेरेट्स के हिसाब से ज़ीरो होगी, वो मैं आपको आगे इसको मुकम्मल निशान लगा के फिर आपको बताता हूँ। ये देखें, चलो हमने सारी ये देखें लिखाई करके, उसके बाद फ़र्ज़ किया हमारी गन जो है 30 यार्ड पे ज़ीरो हुई है इधर, और हमने जो लिखाई की थी उस पे 30 यार्ड बनते हैं इधर। तो हमने इसको, अगर इसको इसी तरह घुमा के इधर लाएंगे तो ये तो हमारी वो टायर्स ख़राब हो जाएंगे। तो इस हिसाब से इसके ऊपर दिए हुए हैं ये स्क्रू, इसके 1 2 3 और ये 4, इस स्कोप के ये स्क्रू हैं। कुछ के ऊपर स्क्रू होता है, तो ये हम स्क्रू खोलेंगे इसके। अगर हमारी गन है इधर ज़ीरो, ये इधर 30 यार्ड पे हमने ज़ीरो कर लिया है, तो ये स्क्रू लूज़ करके मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं। तो इसको हम ऊपर खोलेंगे, ये खींच लेंगे ये आराम से। अभी ये हमारा उधर खड़ा हुआ है जहाँ हमने 30 यार्ड पे ज़ीरो किया है। तो ज़ीरो करने के बाद ये वाले स्क्रू हैं इसके 1 2 और 3। ये कुछ स्कोप जो ज़ीरो स्टॉप नहीं है उसमें ये नहीं होता। अभी जिसमें ज़ीरो स्टॉप नहीं होता, हमने 30 यार्ड पे ज़ीरो किया हुआ है, ये सामने ये 30 यार्ड इधर रखेंगे और ऊपर प्रेस करके जो हमने नट को लूज़ किया है, ये देखें ऊपर उसको टाइट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये 30 यार्ड पे इधर ज़ीरो है बिल्कुल, तो इस तरह करेंगे ये। अभी हम ये इधर 40 यार्ड पे आ गया, ये 45 पे 50 पे 100 पे, इस तरह। फिर हम वापसी आएंगे तो इधर ये खुद ब खुद ज़ीरो स्टॉप है, ये रुक जाएगी। जो ज़ीरो स्टॉप नहीं होती वो नहीं रुकती, हमको खुद इधर रोकना पड़ता है। तो इसका जो ज़ीरो स्टॉप वाला है वो ये देखें, ये इस तरह, ये इस तरह, और ये देखें।
ये फिर हम इसको इधर ही टाइट कर देंगे, मतलब ये फिर वापस इधर नहीं जाएगा, इधर घूमेगा ये जब टाइट हो जाएगा। ये देखें इधर आ रहा है, इधर वापसी नहीं जाएगा। तो ये होता है ज़ीरो स्टॉप। फिर इसके ऊपर हम ये लगाएंगे, ये हो गया। तो ये देखें इधर आके रुक जाएगा, ये होता है इसका ज़ीरो स्टॉप। समझ गए? ये मैंने गलत लगा दिया था, इधर लगाना था। ये देखें तो माशाल्लाह ये इस तरह से टैरेट्स बनते हैं। फिर इसके ऊपर हम लिखाई करेंगे। आगे मैं इसको मुकम्मल आपको ना बताता हूँ, ये अभी इसलिए बता दिया कि आपको ज़्यादा वेट ना रहे कि किस तरह बनेंगे, आगे क्या होगा। तो ये इस तरह बनेंगे, फिर इसको मैं आपको चला के ज़ीरो करके चेक कराता हूँ। तो प्यारे दोस्तों ये देखें मैंने इसके ऊपर मुकम्मल जो है टैरेट्स बना लिए हैं, और ये 30 यार्ड पे अभी ज़ीरो है ना, तो इसको मैं ये 2 क्लिक घुमाए 40 पे आ गया, ये 5 क्लिक पे 45 पे, ये 50, 55, ये हमने इस तरह की टैरेट्स बना लिए हैं। ये इधर खुद ब खुद आके रुक जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ही टैरेट्स बने हैं। इसको मैं अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको फील्ड में जाके चेक करवाऊँ, तो बाकी ये तरीक़ाकार है इसका बनाने का। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि शाह साहब हमें समझ नहीं आई, आप आसान तरीके से समझाएं। मैं कोशिश करूँगा कि कोई और तरीका तब्दील करके आपको समझाने की कोशिश करूँ। बाकी ईज़ी तरीन जो तरीका था यही था स्टीलक्स प्रो के साथ। बाकी पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाई थी इस ऐप के बगैर, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। दोस्तों अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव जैसे भी आपको मुनासिब लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।